नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर इंडियाज़ नंबर 1 टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट AK इन्फो में। दोस्तों यहां पर मोबाइल, लैपटॉप और LED TV की चिप लेवल की रिपेयरिंग कराई जाती है दोस्तों। और ये जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इस पे आप लोगों को डे बाय डे एक टेक्निकल वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों सभी वीडियोस को होपफुली आप देख रहे होंगे। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, यानी चिप लेवल की रिपेयरिंग अगर आपको करनी है, इवन आप चाहे खुद रिपेयर करते ही क्यों ना हो, कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर छूट जाती होंगी। तो दोस्तों आइए हमारे पास, हम आपको वो चीज़ें भी रिपेयर करने के बारे में बताएंगे, चाहे वो AMMC रिपेयरिंग हो या फिर मोबाइल का कोई भी एक सर्किट जिस पे कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। लैपटॉप, LED TV और मोबाइल। दोस्तों मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा वीडियो के दौरान, तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड क्यूरीज के लिए। ओके चलिए, तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था डायोड के बारे में। डायोड कैसे काम करता है और उसका साथ ही साथ सर्किट पे कैसे डिनोट करते हैं, उसे ये भी चीज़ें बताई थी। दोस्तों डिप्लेशन लेयर के बारे में भी मैंने आपको बताया था और साथ ही साथ पोटेंशियल बैरियर के बारे में भी बताया था। आज हम बात करेंगे कि डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है और रिवर्स बायस में काम क्यों नहीं करता। अब कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा नया होगा, क्योंकि चूंकि पहला जो भाग है इस वीडियो का मैंने पहले ही शूट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले मेरी पिछली वीडियो जो डायोड पे मैंने बनाई है उसको ज़रूर देख लें, ताकि ये भाग आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके दोस्तों, तो फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में क्यों करंट की सप्लाई करता है और रिवर्स बायस में क्यों नहीं कर पाता है। ओके दोस्तों, तो जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर 2 डायोड लिया हूँ, ठीक है, और दोनों को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब ये वाला जो डायोड है ये बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव वाले हिस्से से कनेक्टेड है और ये वाला ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इधर मैंने उसे निगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए ये बैटरी है हमारी, ठीक है, और यहां पे हमने डायोड को लगाया हुआ है। तो डायोड का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा अब क्या है, ये जिधर होल्स होते हैं वो होता है P टाइप सेमीकंडक्टर, और जिधर होते हैं हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होता है हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर। वैसे ही इधर भी ये होल्स हैं तो ये हो गया P टाइप सेमीकंडक्टर, और इधर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हो गया N टाइप सेमीकंडक्टर। अब P टाइप वाले को मैंने जोड़ दिया है बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव वाले हिस्से से, और N टाइप वाले को हमने जोड़ दिया है बैटरी कनेक्टर के निगेटिव वाले हिस्से से। दोबारा वहीं इधर क्या किया है हमने, N टाइप जो P टाइप जो था उसको मैंने बैटरी कनेक्टर के निगेटिव से जोड़ दिया, N टाइप वाले को बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से जोड़ रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन बन रही है जहां पे मैंने बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव वाला हिस्सा डायोड के पॉजिटिव से जोड़ रखा है, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस, ठीक है। ये हमारी हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। जहां पर मैंने उल्टा जोड़ रखा है, उल्टा कहने का मतलब ये कि निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से, तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायसिंग। ओके, तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो जैसा कि कहा जाता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में करंट को सप्लाई करता है, यानी कि करंट को भेजता है आगे की तरफ, बट रिवर्स बायस में ऐसा नहीं करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में ऐसा क्या होता है जो कि वो करंट को आगे की तरफ भेजता है, बल्कि और रिवर्स बायस में ऐसा नहीं कर पाता है। तो देखो दोस्तों, अब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब ये जो रीजन है ये हमारा डिप्लेशन रीजन है, ठीक है। ओके, तो अब क्या है कि पॉजिटिव जो हमारे ये बैटरी कनेक्टर का जो पॉजिटिव वाला सिरा है वो क्या करेगा, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, अब क्या है, जो फ्री अब इधर क्या है, N टाइप में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर भी हमारा निगेटिव है, तो अब ये जो निगेटिव वाला सिरा है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट करेगा। रिपेल करने का मतलब कि उसको
अट्रैक्ट ना करके डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी उसे अपने से दूर ढकेलने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा उस कंडीशन में ये जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इस रीजन की तरफ आएंगे। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर के इधर हमारे सेल में आएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा ये जो होल्स हैं वो सभी होल्स वो जाएंगे भर। तो दोस्तों ये जो हमारा पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो हमारा ये है फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस निगेटिव वाले सिरे से दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये निगेटिव वाला सिरा उसे रिपेल करता रहेगा। तो अब उस कंडीशन में क्या आएगा कि जो हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रीजन में आ जाएंगे यहां पर, यानी कि यहां हो जाएगा हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गए, और अट्रैक्ट करने के कारण पॉजिटिव हिस्से के, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि होल्स की संख्या जो है यहां पर, अब इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे इसने अट्रैक्ट कर लिए पॉजिटिव वाले सिरे ने, तो अब यहां क्या हो जाएगा कि होल्स यहां आ जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए, तो अब ये जो डिप्लेशन लेयर है, पहले तो ये बहुत बड़ा था, अब ये डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, तो डिप्लेशन लेयर हो जाएगा हमारा थोड़ा सा पतला। ठीक है, अब जब डिप्लेशन लेयर पतला हो जाएगा तो भाई डिप्लेशन लेयर हो गया पतला, फिर भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस तो बन ही रहा है, यहां निगेटिव है इधर पॉजिटिव है। ठीक है, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जब बनता ही रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट है वो तो फॉरवर्ड बायस में काम करता ही रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक, अब आते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है, तो सेम कंडीशन वही वहां पे बनती है कि इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव है सिरा, इसको इस इधर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ये जो हमारे निगेटिव वाला सिरा है वो क्या करेगा, इधर से रिपेल करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जब रिपेल करना स्टार्ट करेगा, और फिलहाल रिपेल करने का मतलब ये है कि इधर से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है, तो होगा क्या, तो इधर जो यहाँ पे इस रीजन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो जाएंगे, इस रीजन में, इस रीजन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस रीजन की तरफ जाने का रिजल्ट ये निकलेगा, और इधर से आने का रिजल्ट ये निकलेगा कि ये जो हमारा रीजन था डिप्लेशन लेयर वो क्या होता है, अब यहाँ पे गया तो ये भर गया, फिलहाल यहाँ तक तो पहुँच नहीं पाएगा हमारा ये जो निगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर एक आध दो पहुँच भी गए तो वो क्या करेंगे कि इस कंडीशन में होल्स को भर देंगे। ठीक है, होल्स को भर दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ये डिप्लेशन लेयर था वो डिप्लेशन लेयर की रेंज जो है, रीजन जो है वो बढ़ जाएगी, और रीजन जब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इधर निगेटिव वाले सिरे से इलेक्ट्रॉन्स का वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा नहीं, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में हमारा करंट फ्लो रुक जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं बनेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है डायोड में कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा, पोटेंशियल बैरियर नहीं बनेगा, तब तक हमारा करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो जो हमारा फॉरवर्ड बायस में क्या रहेगा, डिप्लेशन लेयर पतला रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और ये रिवर्स बायस में क्या होता है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता है, जिसके कारण कि हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बेसिक्स हमारा, जो कि मैंने आप लोग को डायोड के बारे में बताया, डायोड के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताया। ओके दोस्तों, अब जो ये जो डायोड होता है, आगे चलते हैं। अब डायोड जो होता है, मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन में डायोड 3 तरह का पाया जाता है। ऐसे तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डायोड हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल डायोड होता है हमारा, ठीक है, और ट्रांजिस्टर भी एक तरह का डायोड ही होता है, मॉसफेट भी एक तरह का डायोड ही होता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ डायोड, बट
मोबाइल फ़ोन की अगर हम बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन में केवल 3 तरह के डायोड पाए जाते हैं। पहला एलईडी डायोड, दूसरा फोटो डायोड और तीसरा होता है हमारा जीनर डायोड। ठीक है, तो दोस्तों ये होते हैं 3 तरह के डायोड। और अगर डायोड की टेस्टिंग की बात की जाए तो डायोड को जब हम चेक करते हैं तो चेक करते समय हमें मल्टीमीटर को रखना होता है बजर रेंज पर। बजर रेंज के साथ जब हम डायोड को चेक करते हैं तो वन साइड से वैल्यू, अदर साइड से नो वैल्यू शो करता है, तो वो होती है डायोड की ओके कंडीशन। ये तो रही फिलहाल पूरे डायोड की बात। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि जो डायोड के तीनों टाइप्स होते हैं, एलईडी डायोड, फोटो डायोड और जीनर डायोड, ये कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए दोस्तों नमस्कार, जल्दी ही आते हैं अगले वीडियो में आपके पास।